बहू, ये घर तुम्हारा है और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मैं रिटायर हो गई हूँ, बहुत काम की हूँ मैं, अब मुझसे काम नहीं होता है, मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं रहता है। घर के सारे काम अब तुम्हें ही करने पड़ेंगे, घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। हाँ, ससुर जी का, देवर का, ननद का, पति का, आने जाने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। चाहती हूँ इस जिम्मेदारी को तुम अच्छे से निभाना। मेरी मम्मी से पहले ही कह दी थी कि आपकी बहू को काम करना पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, मैं काम करूंगी, मम्मी मुझे बताई है। साफ साफ बता देती हूँ, सबकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मम्मी जी मैं सारे काम कर लूंगी, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मम्मी जी बस मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे आप सूट पहनने का परमिशन देंगी? जी मेरी साड़ी पहनने की हैबिट नहीं है, इसलिए मैं सूट पहनना चाहूंगी। कहीं आऊंगी जाऊंगी तो मैं साड़ी जरूर पहनूंगी या किसी फेस्टिवल पे पहनूंगी। जी आप मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं सूट पहनूं, मुझे साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे साड़ी पहनने में तो मम्मी जी चलने में भी दिक्कत होती है। आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं सूट पहना करूं और सूट पहन के मैं काम फास्ट कर लूंगी। नहीं, सूट नहीं पहनना है, हम बता दे रहे हैं। अभी हनीमून मनाने गई थी, हमको पता चला है कि वहां तो सूट पहनती थी और जींस भी पहनी हो, पहन करके फोटो खिंचवाई हो और सब फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डाली हो। ये अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है। खैर वहां जो करके आई हो ठीक है। हाँ मैं तुमको सूट नहीं पहनने दूंगी, बेइज्जती मत करवाओ, साड़ी पहनी रहा करो, साड़ी मुझे पसंद है और हैबिट पड़ जाएगी। देखो मैं क्या साड़ी नहीं पहनी हूँ क्या? साड़ी पहन के तो मैं रहती हूँ, 24 घंटे साड़ी पहनती हूँ। सूट नहीं पहनना है, साड़ी पहन के रहोगी, बस काम करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और जब हैबिट में आ जाएगा तब हर काम फास्ट कर लोगी। शुरू में सबको प्रॉब्लम होता है, आदत डालो, साड़ी पहनने की आदत डालो और साड़ी पहन के ही काम करोगी, सब हो जाएगा। मुझे कोई बहाना सुनने को नहीं मिले, मुझे बहाना नहीं सुनना है, बस काम सही समय पे कर देना। ठीक है मम्मी जी, मैं सारे काम कर दूंगी। क्या आपको अगर नहीं पसंद है तो मैं सूट नहीं पहनूंगी, मैं साड़ी ही पहनूंगी। मुझे सूट नहीं पसंद है, साड़ी ही पहनना पड़ेगा। ठीक है, एक बढ़िया सा नाश्ता बना के ले आओ। क्या मम्मी जी, मैं भी बना के ले आ रही हूँ। देखना चाह रहे हैं, तुम्हारी मम्मी तो बड़ा गुणगान की है, मेरी बेटी को सभी प्रकार के व्यंजन बनाने आते हैं। देखो तो जरा कौन सा व्यंजन बना रही हो और कैसा बना रही हो, तो खाने पे ही पता चलेगा। कि मुझे पता है लड़कियों की माँ बढ़ा चढ़ा के गुणगान अपनी बेटी का करती है, फिर शादी के बाद पता चलता है इनको तो कुछ आता ही नहीं है। मम्मी जी मुझे सब कुछ आता है, मेरी माँ मुझे सब कुछ सिखाई है, सारे काम आते हैं। हाँ ठीक है, आते हैं तो बनाओ, देखना तो चाहते हैं हम, और नहीं आएगा तो समझ हम सिखाएंगे, बहुत अच्छी तरह सिखाएंगे, फिर कोई बहाना नहीं चलने देंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। शुरू शुरू में ना लड़कियां बहुत एक्टिंग करती हैं कि मुझे तो रोटी ही नहीं बनाना आता है, मुझे तो पूरी बेलना ही नहीं आता है, सिखाऊंगी बेलना और रोटी बनाना भी सिखाऊंगी। मम्मी जी मुझे रोटी भी बनाना आता है और पूरी बनाना आता है, सब कुछ आता है मम्मी जी। ठीक है चलो बनाना शुरू करो, जरा खाएं तो। अरे एक काम करिए आप, बताइए कौन सा काम करना है? कुर्ती है ना, उसके बटन टूट गए हैं, उसे आप जरा टाक दीजिए। अभी तो मैं नहीं टाक पाऊंगी क्योंकि अभी किचन में बहुत सारे काम है, बाद में टाक दूंगी। अभी पहनना है और अब बाद में टाकेंगी, क्यों बाद में टाकेंगी? आप अभी टाक दीजिए ना, 5 मिनट का तो काम है। लेकिन दीदी बटन टाकना तो आपको भी आता होगा ना, बटन तो आप भी टाक सकती हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको तो आता ही होगा। लेकिन आप इस घर की बहू है ना, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, आप तो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रही हैं। भाभी मेरा ब्लैक वाला शर्ट ला के दे दीजिए। ब्लैक वाला शर्ट? मुझे क्या पता कि आपका ब्लैक वाला शर्ट कहाँ पर है, मैं तो नहीं जानती ब्लैक वाला शर्ट आपका कहाँ पर है। क्या जानती हैं आप? क्या जानूंगी कि आप लोग के सामान कहाँ पर है? अपने सामान के बारे में जानती हूँ कि मेरे कपड़े कहाँ पर है। नहीं जानती हैं तो पता करिए ना, आप बहू हैं इस घर की, भैया की शादी इसीलिए किया गया है कि ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं रही हैं। आइए और ढूंढ करके मेरा ब्लैक वाला शर्ट ले आइए। आवाज आ रही है, क्या चिक 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 यहाँ पे हो रहा है? भाभी ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। अरे बहू मैं तो तुमसे कही थी कि अपनी जिम्मेदारी समझो, तुम क्यों नहीं जिम्मेदारी समझ रही हो? तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों आए हो और कौन सी बात हो रही है, जरा मुझे बताओ। भाभी से बोली मैं, मुझे कॉलेज जाना है कि बटन टाक दो, बटन तो टाक ही नहीं रही है, अब बोल रही है आप शर्ट टाक लीजिए बटन।
किचन का काम बहुत जरूरी होता है। नहीं लगता, अगर बटन लगा देती तो क्या चला जाता तुम्हारा, लेकिन नहीं, बात को आगे बढ़ाना है। मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी पे मत चढ़ना, मेरी बेटी को सारे गुण सहूर आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मम्मी, मैं बोला कि मेरा ब्लैक वाला शर्ट लाके दे दीजिए, तो बोली हमें नहीं पता है। बहू तुम्हें नहीं पता है तो पता करो, पता किया जाता है, लेकिन तुम पता ही नहीं करना चाहती हो, इसलिए नहीं पता करना चाहती हो। करना पड़ेगा काम, मैं पहले ही बता दी हूँ, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जाके मेरे बेटे का शर्ट लाके दो। लेकिन मम्मी जी मुझे तो पता ही नहीं है कि भैया के शर्ट रखे कहाँ गए हैं। कमरे में रखे गए हैं, अलमारी में रखे गए हैं, और ब्लैक कलर भी पहचानती हो, पता है ब्लैक कलर किसको कहते हैं? ठीक है मम्मी जी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ढूंढ के भी लाओ और बिट्टो के कुर्ते में बटन भी लगाओ। ठीक है मम्मी जी, दोनों काम कर दूंगी। अरे सौम्या और मानसी, तुम लोग तो फोन भी नहीं की और अचानक आ गई यहाँ पर। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हम लोग आए हैं। तुमने बहुत अच्छा की, आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। यार मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अब मुझे उचित नहीं लगा कि मैं तुझे फोन करूँ, इसीलिए मैं अचानक दिखने चली आई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे रह रही हो, तुम्हारा रहन सहन कैसा है। रहन सहन का क्या, घर है हमारा, और घर में जैसे सब लोग रहते हैं वैसे मैं भी रहती हूँ। छोड़ो, तुम लोग बताओ क्या खाओगे पियोगे, मैं ले आ रही हूँ। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ बनाओ ना मत, सिर्फ हम लोग गपशप करेंगे। बताओ घर पे सब लोग कैसे हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं। तुम बताओ, तुम्हारा दशा देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। यार दशा का छोड़ो, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। ये बताओ घर के सारे काम तुम ही करती हो? मैं ही करती हूँ, और कौन करेगा? जिम्मेदारी दिया गया है मुझे घर के सारे कामों का, काम मैं करती हूँ। भाभी कुर्ते में बटन लग गया। अरे दीदी बटन ही लगाने जा रही थी, तब से मेरी फ्रेंड लोग आ गई, बातचीत करने लगी। दीदी आप दूसरा कुर्ता पहन के चले जाइए, मैं आपके कुर्ते में बाद में बटन लगा दूंगी। अच्छा तुम्हें दूसरा कुर्ता पहन के चले जाओ, आपको अपने फ्रेंड के साथ पंचायत करना है? पंचायत मारने में तो बहुत तेज है आप। फ्रेंड लोग सिर उठाए चली आई यहाँ पर, आप अपनी जिम्मेदारी तो कुछ समझती ही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं जानती हूँ, बटन मुझे लगा के दीजिए, मैं मम्मी से जाकर शिकायत करूंगी। क्या आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही हैं? महारानी तुम्हें बटन लगाना नहीं आता है क्या? दूध पीती बच्ची हो। अपनी फ्रेंड को समझा दीजिए कि बीच में ना बोले, हमारे घर के मामलों में टांग नहीं अड़ाएंगी। बैठने का तरीका तो देखिए, मेरे घर में आके महारानी की तरह बैठी है, सोफा पे पैर ऊपर करके बैठी है। इनको देखो, इनको तो बैठने का तरीका ही नहीं पता है। दीदी आप चुप हो जाइए, आप हमारी फ्रेंड को कुछ मत कहिए। तुम इसके कुर्ते में बटन बिल्कुल भी मत लगाना। ठीक है, बटन नहीं लगाएंगी ना, अभी मैं मम्मी को लेके आ रही हूँ, तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। मैं मम्मी से कहूंगी कि इनकी सहेलियां लोफर जैसी हैं, आवारा हैं। ये आप बात को बढ़ा रही हैं, बहुत गलत कह रही हैं, मेरी फ्रेंड को मत कुछ कहिए। मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ, तब पता चलेगा आपको। ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ये लोग फ्रेंड है और अभी अचानक आई है यहाँ पर, इन लोगों से बात करने में व्यस्त हो गई, दीदी के कुर्ते में बटन लगाना भूल गई, बात पर दीदी गुस्सा कर रही है। छोटा सा काम तो नहीं कर सकती थी? तुमको बहाना चाहिए, बस काम न करना पड़े। और मम्मी मेरे शर्ट भी लाके नहीं दी है। क्यों बहू, तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती हो? मैं तुम्हें पहले दिन समझा दी थी कि तुमको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और निभाना होगा। सॉरी आंटी जी, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आपके बच्चे इतने छोटे छोटे नहीं हैं कि वहां से शर्ट नहीं निकाल सकते हैं और ये महारानी बटन नहीं टांग सकती। क्या है, तुम मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ाओ, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो नहीं अधिकार है आंटी जी, बिल्कुल बोलूंगी, बोलने के लिए ही यहाँ आई हूँ। आंटी से मुझे सब कुछ पता चल गया है,
लेकिन आपकी महारानी की कुर्ते में बटन नहीं लगाया गया। ये आके अलग चिल्ला रही हैं। महाराज इतने बड़े हो गए हैं, कॉलेज जाने लगे हैं, इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी भाभी से किस तरह बात करना चाहिए। इतने छोटे हैं कि अपने सर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अरे इन दोनों को तो कोई तमीज ही नहीं है। अच्छा, अपनी सहेलियों को इसलिए बुलाई हो कि यहाँ पे अच्छा खासा ड्रामा हो सके। मम्मी जी, मैं अपनी सहेलियों को इसलिए नहीं बुलाई हूँ कि यहाँ पे ड्रामा हो। अब तो मुझसे मिलने आई है, सरप्राइज देने आई है। बिटिया सरप्राइज देख ली? बेटी जी देख ली सरप्राइज? इसीलिए मेरी आंखें मुंह मेरा खुला का खुला रह गया, बंद ही नहीं हो रहा है। इस मनहूस घड़ी में मेरी फ्रेंड की यहाँ शादी हो गई। मेरी फ्रेंड पीजी है और कंप्यूटर कोर्स भी सीखी है। फ्रेंड कंप्यूटर क्लास में पढ़ाने भी जाती थी। छोड़ो यार, ये सब बातें यहाँ मत करो, जाने दो ये सब। जाने दे, क्यों छोड़ दे ये सब बातें? आंटी से सब पता चल गया था कि तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। पूरी हिटलर आई है यहाँ पर। मेरे घर में तुम बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। जी मेरी फ्रेंड को ऐसा मत कहिए। मम्मी इन लोगों को जाने को कह दीजिए यहाँ से। मेरे घर क्यों आ गई? तो यहाँ पे इसलिए आए हैं ना, तुम लोग की एटिकेट्स, मैनर्स और एटीट्यूड देखने आए हैं। एटीट्यूड देखो, समझ गई? हम लोग का एटीट्यूड मत देखो, बड़ी एटीट्यूड में है ये। मैनर्स है नहीं, हम लोग को आई है मैनर्स सिखाने। देख रही है ना आंटी, ये आपके दो नवजात शिशु कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। संभाल के बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? मैं तो गलत नहीं बोल रही हूँ। तुम लोग नवजात शिशु हो भी, अभी तुम लोग को पालने की जरूरत है। कॉलेज जाने लगी हो और ये महाराज भी कॉलेज जाते हैं, लेकिन तभी से तुम लोग सीखे ही नहीं हो कि अपनी भाभी से और गेस्ट लोगों से किस तरह बात करना चाहिए। तुम लोग अब यहाँ से जाओ और आईना मेरे घर कभी मत आना। जी बिल्कुल चली जाऊंगी, मगर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपनी फ्रेंड को लेके जाऊंगी। यहाँ से जाएंगी ना तो दोबारा इस घर में कभी नहीं आ पाएंगी, तो कभी नहीं आएंगी। मम्मी जी अब मैं दोबारा लौट के इस घर में नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ। बिल्कुल चली जाइए। अभी वापस मत आइएगा। जाओ जाओ, हम लोग नौकरानी रख लेंगे। नौकरानी रख लेंगी, और नौकरानी रखेगी तो पैसे लगेंगे। मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है। कितने पैसे? कितना लेगी? 10,000, 12,000, 15,000 दे दूंगी। अरे काम तो करेगी जी, अच्छी नौकरानी मिल जाएगी। अच्छा आंटी जी, आपको बहू की जरूरत नहीं थी, आपको एक नौकरानी की जरूरत थी। 12,000 में आप घर में नौकरानी ला सकती हैं। बहू की क्या जरूरत थी? तो लाना ही नहीं चाहिए था। आंटी जी शायद आपको पता नहीं है, मेरी फ्रेंड कंप्यूटर क्लास में पढ़ाती है और पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था। शादी के बाद अपना जॉब छोड़ दी। मेरी फ्रेंड जाएगी मेरे साथ और अपनी जॉब को फिर से करेगी, क्योंकि मुझे पता चल गया आपको एक बहू की नहीं जरूरत थी, आपको एक नौकरानी की जरूरत थी। आप मेरी फ्रेंड को हमेशा एक नौकरानी ही समझी है। तो ठीक है आंटी जी, आप घर में एक नौकरानी रख लीजिएगा। मेरी फ्रेंड भी जाके अपना जॉब शुरू कर देगी, ये भी बिजी रहेगी और 4 पैसे भी मिलेंगे। ठीक है आंटी जी, आप बड़ी हैं, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। मैं विवश थी, लाचार थी, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। और अब मैं अपनी फ्रेंड को लेके जा रही हूँ। नौकरानी रख लीजिएगा और घर में सारे काम करवाइएगा। जी मैं आप लोग को पूरी कोशिश की कि खुश रख सकूं। कोशिश कर भी रही थी, मैं किसी काम को ना तो कभी कही ही नहीं। इतने सारे काम थे, मैं सभी काम को करने का प्रयास कर रही थी और कर भी रही थी। आप लोग खुश नहीं थी जी, इससे ज्यादा मैं आप लोग को खुश कर भी नहीं सकती हूँ। मैं स्वयं डिसाइड कर ली हूँ कि ये घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। मैं वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगी। नहीं बहू, तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। एहसास हो गया कि मैं बहुत गलत सोच रही थी। मैं तुम्हें बहू तो समझी ही नहीं। आते ही सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे रख दी। भावनाओं की कदर तो मैंने की ही नहीं। बच्चे भी वही कर रहे हैं जो मैंने सिखाई हूँ। मैं अपने बच्चों को दोस्त तो दूंगी ही नहीं। ये मेरे संस्कारों की झलक है। बोल रहे हैं जो मैंने सिखाई हूँ। सॉरी बहू, अब तुमको इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। घर से नहीं जाओगी। इस घर में हम सब लोग मिलके बांट के काम करेंगे। ये घर छोड़ के मत जाओ, ये घर तुम्हारा है। इतनी सारी मत बोलिए। मम्मी जी मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, ये दोनों लोग मेरी आंखें खोल दी। कड़वी सच्चाई, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए,
लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला।